बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम सब्दुस्तार, ये मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनकी जो स्किन है उसकी बात करूँगा। आप स्किन देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत हथेली है, इनकी स्किन बड़ी नरम व मुलायम है। जब आपकी हथेली पिंक पिंक होती है और वाइट हथेली हो, वाइटिश पिंक हो, तो ऐसे लोग दौलतमंद होते हैं, रुपया पैसा उनके पास आता है और दिल के भी बड़े खूबसूरत होते हैं, इंतहाई मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा मेहरबान, केयरिंग, लविंग करने, ये बहुत ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखने वाले और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। हाथ की शेप इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले कौन से लोग होते हैं? ये लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, अपने रिश्तों का इनको बड़ा पास होता है, एहसास ज़िम्मेदारी इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होती है, अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को पालते हैं, अपने सारे ख़ानदान से मोहब्बत करते हैं। इनकी ये नहीं कि सिर्फ अपने बहन भाइयों या अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, बल्कि अपने ननियाल ददियाल सब रिश्तों का ख्याल रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। और ऐसे लोग मजहबी भी देखेंगे, इनको मजहब के साथ बड़ा लगाव होता है और ऐसे लोग सख्त मेहनत करने वाले होते हैं। इनको काहिल, सुस्त लोग, लेजी लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। खुद मेहनती होते हैं, इसलिए मेहनती लोगों को ऐसे लोग पसंद करते हैं। दौलत, रुपया पैसा बहुत ज़्यादा ये कमाते हैं, इनके पास दौलत आती है, उस जिंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती। मजहबी भी होते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी किसी हद तक इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन ऐसे लोग रस्म और रिवाज के पाबंद होते हैं। एक बात याद रखनी है कि ऐसे लोगों को अपने ख़ानदान की जो परंपरा होती है, जो रस्म और रिवाज होते हैं, उनका ये बड़ा पास रखते हैं और मजहबी भी देखे गए हैं। और एक दूसरी बात ये कि चाहे ये किसी भी फ़िरके, किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक़ रखते हो, ये अपने इनका ईमान बड़ा मजबूत होता है। यानी कि एक दफ़ा जब ये किसी चीज़ पे ईमान ले आते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। और यही हाल इनके ख़ानदान के रस्म और रिवाज का भी होता है। ये ख़ानदान के रस्म और रिवाज, ये उन चीज़ों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये आज़ाद ख्याल नहीं होते। इनके अपनी जो घर की ख़वातीन हैं, उनको पर्दे का कहेंगे, दुपट्टा करने का कहेंगे, या बुर्का करने का, या निकाब, हिजाब, जो भी वो उसका ये ख़ास इनके ताकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। इसके अलावा अगर हम इनके थंब की बात करें, तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो बता रहा है कि विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठे पर जब इस तरह की लाइनें हो ना फर्स्ट पोर पे, तो ये बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है, टेंशनें बहुत होती हैं, आप ज़िंदगी में बड़े प्लान करते हैं और फिर आपके वो प्लान जो है वो 100% कामयाब नहीं होते। इसके अलावा जब अंगूठे के फर्स्ट पोर पे यहाँ पे काला तिल भी हो, तो अंगूठे पे फर्स्ट पोर पे काला तिल आपको दौलत बहुत देता है, लेकिन कभी कभी ये रुपये पैसे का अच्छा खासा नुकसान भी कर देता है, क्योंकि तिल जहां पे भी हो ना, ये दौलत जरूर देगा आपको, लेकिन साथ साथ ये कभी कभी बदनामी भी कर देता है। बदनामी, रेपुटेशन का खराब होना, ये चीजें भी तिल अगर हो तो इनके इसका नुकसान होता है। लेकिन ये कि हर लाइन पे, हर उबार पे तिल के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला दोबारा मोल्स पे, हथेली पे, उबारों पर, लाइन्स पर जो मुख्तलिफ तिल के मीनिंग्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बताऊंगा। अंगूठे का फर्स्ट पोर बताता है कि आपकी विल पावर किस कदर ज़बरदस्त है। तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। और सेकंड पोर भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो लॉजिक, सूझबूझ भी इनकी ज़बरदस्त है। अब अगर हम इनकी बात करें, अंगूठे पे बुदाई बनी हुई है इनकी, तो ये आंख बनी हो, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं और वक्त से पहले इनको बहुत सारी बातों का पता चल जाता है। फेस रीडिंग भी अच्छी करते हैं और रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, ये चीज़ें भी इन लोगों को हासिल होती हैं। ये ताकतें, ये पावर भी अल्लाह ताला ने इन लोगों को दी होती है। और इसके अलावा ऐसे लोगों के पास दौलत की कभी कमी नहीं होती, हमेशा रुपया पैसा इनके पास रहता है। और बात अगर रूहानियत की हो रही हो, तो जुपिटर पे भी आप रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी देख सकते हैं। जब भी यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बने, ये रिंग ऑफ जुपिटर होता है। अगर ये सिंगल हो या डबल हो, तो आपके अंदर डबल रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आती है। और लेकिन अगर ये लाइनें गुलाई में ना हो,
देखिए ये रिंग ऑफ जुपिटर आपका कर्व में होना चाहिए, फिर ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ये कर्व में ना हो, ये लाइनें बिल्कुल सीधी हों इस तरीके से, तब भी ये आपको अच्छा टीचर बना देती हैं। यानी कि आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने वाले होते हैं, और यही लाइनें ना सिर्फ आपको टीचर बनाती हैं बल्कि आला एजुकेशन की वजह से अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी अता फरमाते हैं, और फिर आपके पास दौलत, रुपया, पैसा, ये चीज़ें भी आपको हासिल होती हैं। इनकी ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। यहाँ पे आप देखिए तो ये इनका जो वीनस माउंट है, ये बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस लाइनें तो नहीं है, लेकिन 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको 2-3 बड़ी कामयाबियां ज़रूर देगा, और बच्चे भी इनके 2 से 3 बेबी इनके ज़रूर अल्लाह ताला इनको अता फरमाएगा, औलाद भी इनके ज़रूर होगी। बाकी एक मैं पॉइंट आपको बता दूं, ये याद रखने की, यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट इनका दबा हुआ है, ये कोई उभरा हुआ नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत इनका माउंट नहीं है, ये थोड़ा दबा हुआ है। तो उस लिहाज से अगर यहाँ पर रूहानियत की लाइनें होंगी भी, तो रूहानियत में ये कमी पैदा कर देंगी, यानी कि जुपिटर के जो इनको फायदे मिलने चाहिए थे, उस लिहाज से ये इनको फायदे नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिए जुपिटर जो है ना, ये इंसान को जबरदस्त एजुकेशन देते हैं, अच्छा नॉलेज देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, लेकिन जुपिटर से ही हम इंसान की मैरिज लाइफ को भी देखते हैं। तो हो सकता है जिस इंसान का जुपिटर दबा हुआ हो, एजुकेशन तो उसकी अच्छी हो जाए। ये देखिए ये सर्जन डॉक्टर का पाम है, क्योंकि ये सर्जन डॉक्टर हैं, मेडिकल से इनका ताल्लुक है, लेकिन जुपिटर इनका दबा हुआ है। अब ये है कि एक तो इनको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में, तरक्की करने में इनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि इनकी 100% इनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी। जो भी इनकी पहली शादी होगी वो इनकी ब्रेक हो सकती है, और फिर सेकंड मैरिज में भी इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शादी इनकी उस वक्त तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपका ये जुपिटर माउंट बहुत बेहतरीन ना हो। अगर ये दबा हुआ होगा और पिचका हुआ होगा, तो देखिए ये थोड़ा सा मुझे दबा हुआ लग रहा है, बल्कि काफी ज्यादा दबा हुआ है। तो उस लिहाज से जो है ना, वो इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आएंगे, और मे भी इनको 2-3 शादियों की तरफ जाना पड़े। अब अगर हम इनकी जिंदगी की लाइन की स्टडी करते हैं, तो शुरू में इनको बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रेस देखा है। देखिए यहां तक ये इनका स्टडी का टाइम भी था, ये इनकी पढ़ाई और बचपन, ये यहां तक तकरीबन 25-30 साल उम्र इनकी बनती है। तो यहां पे देखिए कितनी ज्यादा बिगाड़ है। जब ये वाली सूरत हाल हो, तो ऐसे इंसान की जो अर्ली एज होती है, उसमें या तो पेरेंट्स की जिंदगी कोई ठीक नहीं चल रही होती, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, जिसकी वजह से औलाद जो है वो डिस्टर्ब होती है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो मुझे इनका जो बचपन है वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। इसके अलावा ये होता है इनका अंदरूनी मंगल। तो अंदरूनी मंगल पे आप देखें, अगर यहां से कुछ लाइनें, ये आपकी दिल की लकीर है ना, ये है आपकी हार्ड लाइन, ये आपकी हार्ड लाइन है, ये आपका अंदरूनी मंगल है। यहां पर ना दिमाग की लकीर से कोई लाइन इस मंगल के साथ टच होनी चाहिए, ना दिल की लाइन से। लेकिन अगर किसी इंसान की लाइनें, दिल की लाइनों से ये लाइनें, इनका रुख इस उबार की तरफ है, इस उबार की तरफ है, और फिर कोई लाइन चलते हुए यहां तक पहुंच भी जाती है, तो क्या होगा, ऐसे इंसान को बार बार अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से दुख मिलते हैं, और बाज़ दफा ऐसे लोगों को कोई जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा भी मिलता है। तो इनके साथ पहला धोखा तकरीबन 27-28 साल की उम्र में होगा, फिर 35 साल की उम्र में होगा, फिर 50 साल की उम्र में होगा, फिर 55 पे भी होगा, और आखिर में जाके ये 60 पे भी इनके साथ जरूर इनके साथ धोखा होगा। तो रिलेशन के लिहाज से मुझे इनकी कोई जिंदगी इतनी अच्छी नहीं लग रही, रुपए पैसे के लिहाज से या कामयाबियों के लिहाज से। ये दौलत, क्योंकि ज़ाहिर है सर्जन डॉक्टर हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर एक अच्छी खासी इनकम कमाता है, लेकिन ये देखें कि यहाँ पर जिंदगी की लाइन से कामयाबी की लाइनें भी ऊपर उठ रही हैं। अगर जिंदगी की लाइन से ये लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठे, तो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाबियां भी मिलती हैं, आप प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, रुपया पैसा भी आपके पास आता है। और ये इसको कहते हैं गॉर्डियन एंजल लाइन, ये जिंदगी की लाइन के साथ बिल्कुल चलती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप के पास रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी, ये आपको वेल्थ भी देती है, ये इंसान को दिलेर भी बनाती है, बहादुर भी बनाती है। ऐसे लोग बड़े मतलब जबरदस्त किस्म के मजबूत दिल के होते हैं, और किसी भी चीज से डरते नहीं हैं, ये मैंने देखा है।
اور خطرات یعنی کہ اپنی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال دیتے ہیں، تھوڑے سے نڈر قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لائن اگر موجود ہو تو اس کو بلیسنگ کی لائن کہتے ہیں، یہ گارڈین اینجل لائن ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہو، کوئی بیماری آئے تو ایسے لوگ اس حادثے اور بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حادثے اور بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو زندگی کی لائن میں بھی تھوڑے تھوڑے کٹ ہیں، کامیابیاں بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے کٹ بھی نظر آتے ہیں، جیسے یہ راہو لائنیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے رشتوں سے، اپنے جو خونی رشتے ہیں ان سے بھی دکھ مل سکتے ہیں، اور یہیں سے جو لائنیں کاٹ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے یا اپنی وائف کی طرف سے بھی بعض دفعہ دکھ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے آپ کا وینس ماؤنٹ، یہ ہوتا ہے آپ کا مون، اور اس کے بیچ میں ہوتا ہے کیٹو ماؤنٹ۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ کیٹو ماؤنٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اتنی بڑی فش ہو اور پھر وہ زندگی کی لائن کے ساتھ جڑی ہو اور پھر اسی فش سے اوپر ایک اور فش بھی بنی ہو، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آج۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے، یعنی کہ دیکھیں کتنے یہ خوش قسمت ہے، ایک فش ان کو کیٹو ماؤنٹ پہ ملی ہے۔ کیٹو والی جو فش ہے یہ انسان کو اعلیٰ ایجوکیشن دیتی ہے، دیکھیں اعلیٰ ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی، یعنی کہ جو کیٹو ہے نا یہ ڈیپ ریسرچ دیتا ہے بندے کو، ایسا انسان ریسرچ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیکل پہ کر لے، چاہے وہ لا کر لے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ وکیل بن جائے، چاہے وہ کوئی مذہبی اسکالر بن جائے، لیکن ذرا آپ نے کوئی بھی علم حاصل کرنا ہے تو اس میں آپ کی بڑی ایک آپ کو ڈیپلی ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کیٹو ماؤنٹ پہ اتنا بڑا فش کا سائن یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کی زبردست ایجوکیشن ہوگی، پھر اسی ایجوکیشن کے سلسلے میں کیٹو ماؤنٹ پہ اتنی بڑی فش آپ کو بیرون ملک سفر بھی کرواتی ہے، تو بالکل یہ بیرون ملک کئی دفعہ جا چکی ہیں، آدھی دنیا یہ گھوم چکی ہے، اور اسی فش نے ان کو دیکھے ٹریولنگ کروائی ہے۔ اور اس کے بعد جو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی جو فش ہوتی ہے، اور شروع میں اس طریقے سے، تو یہ فش ہوتی ہے راہو کے ایریے پہ، راہو کے ایریے پہ فش آپ کو بے تحاشا دولت دیتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں سے ان کا کیریئر سٹارٹ ہوئے مون سے، یہ مون ماؤنٹ، مون سے جب قسمت کی لائن سٹارٹ لیتی ہے تو آپ ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں جس میں ڈائریکٹ پبلک ڈیلنگ سے آپ کا ان کی تعلق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ایک میڈیکل ڈاکٹر کا ہوتا ہی پبلک کے ساتھ تعلق ہے، یہ کسی آفس میں بیٹھ کے تو انہوں نے کام نہیں کرنا، تو بالکل یہ پبلک ڈیلنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو بے تحاشا نیم فیم بھی دے گا۔ شہرت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، سن لائن بھی اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور پھر یہیں سے ہمیں منی ٹرائی اینگل بھی بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بزنس کی لائن کے طور پر اور صحت کی لائن کے طور پر بھی یہ لائن کام کرے گی، اور ساتھ یہ منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، اور اسی طرح زندگی کی لائن کے ساتھ جڑے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے ٹرائی اینگل اور کھڑی لائنیں یہ بھی ان کو بے تحاشا دولت دیں گی۔ لیکن جو لائنیں ایسے نیچے کی طرف گرتی ہیں نا اس اندرونی منگل پہ، یہ نیگیٹو سائن ہے، یہ ان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے، یہ اس چیز کا سائن ہے، برے طریقے سے ان کا یہاں پہ دل ٹوٹے گا۔ میرے خیال میں پہلی شادی ان کی بریک ہو جائے گی، اور سیکنڈ میرج میں بھی ان کو کوئی زیادہ سکھ نہیں ملے گا، ایسا مجھے لگ رہا ہے۔ اور جہاں تک دولت کی بات ہے وہ آپ ان کے سامنے دیکھ لیں، بھائی دولت کی بات ہے نا، تو وہ تو دیکھیں ایک ان کو اس کے ٹو ماؤنٹ پہ جو یہ والی فش ہے یہ بیرون ملک سفر بھی کروائے گی اور بے تحاشا دولت بھی دے گی۔ اس کے علاوہ راہو کے لیے پہ پھر ایک اور فش، اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی ان کو بے تحاشا دولت دے گی، اور پھر یہاں سے سن لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بے تحاشا دولت دے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بزنس کی یہ لائن اور خط صحت یہ بھی اس طریقے سے منی ٹرائی اینگل بن رہے، تو یہ بھی ان کو بے تحاشا دولت دے گی۔ تو دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ان کی زندگی میں دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، تو ان کو اپنے رشتوں سے خالص محبت نہیں ملے گی، اسپیشلی جو ان کی شادی شدہ زندگی ہے وہ میں ان کی کوئی زیادہ بہتر نہیں دیکھ رہا۔ اور اگر آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا بھی ہو تو دیکھیں میرے پاس ان کی فی الحال وہ جو میرج لائن ہے ان کی پکچر نہیں بھیجی انہوں نے مجھے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن ان کی یہ ہے، پہلی شادی ان کی یہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہے، یہاں پہ بھی سیکنڈ شادی کی لائن نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بھی بہت کمزور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی شادی بھی ناکام ہو جائے گی، اور سیکنڈ میرج میں بھی ان کو دکھ تکلیفیں ٹینشنیں ملیں گی، اور اس چیز کی گواہی یہ ان کی دل کی لائن دے رہی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دل کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے۔ جب بھی مرد کے ہاتھ میں دل کی لائن اتنے برے طریقے سے ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی پہلی شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، دوسری شادی بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ ان کے شادی میں
ज़रूरी नहीं होता कि आपकी जो किस्मत की लाइन है वहीं पे कोई क्रैक आएगा तो तब जाके आपकी शादी टूटेगी। देखिए अगर लड़की के हाथ में इस तरीके से किस्मत की लकीर हो ना, तो उसकी यहां से ऐसे राखू लाइनें काट रही हो, तो ये लाइनें भी किसी खानदान के बंदे की वजह से उस लड़की की शादी टूट जाती है, क्योंकि ये एक मर्द का हाथ है। तो यहाँ पे जो है मेल का, उसकी किस्मत की लाइन पे अगर कोई लाइनें इसको काटेंगी तो ये इनका रुपए पैसे का नुकसान होगा। ये रिश्तों पर एतबार करेंगे और रुपए पैसे का इनको धोखा होगा। 24-25 साल की उम्र में नुकसान होगा, 25-26 पे, फिर 27-28 पे, फिर इसी तरह 30-35 पे, फिर 40-45 पे। तो ये मसलसल इनके नुकसान हो रहे हैं। दौलत भी ये वो बेतहाशा कमाएंगे, लेकिन साथ साथ सेविंग भी करेंगे, लेकिन रुपया पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। और रुपया पैसा ज़ाया होने में, क्योंकि इनका जो जुपिटर माउंट है ये बड़ा वीक है, तो इसी वजह से इनकी ये जो शादी है, 2 शादियां इन्होंने की हैं और दोनों में इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो उसकी वजह यही है कि जुपिटर माउंट इनका बड़ा वीक है। इसके अलावा अगर आप इनकी जो सन लाइन है वो देखें तो उसमें भी एक क्रास ऐसे आता है। तो ओल्ड एज में भी यहाँ पे पहुंच के भी इनको एक बदनामी देखनी पड़ेगी और एक बहुत बड़ा रुपए पैसे का लॉस इनका जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में मैं ना आपको कुछ नए टिप्स, कुछ नए बातें, कुछ नए पॉइंट्स, कुछ पामिस्ट्री के जो डीपली सीक्रेट होते हैं, डीप सीक्रेट, वो मैं आपको देता रहूं। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जनाब बताएं कि कितना आपको अच्छा लगे। हर इंसान जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।